अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। फिर से इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। आज हम लोग 10th क्लास के उर्दू दरख्शां चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या बातें बतलाई गई है एक मज़मून के तहत, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये एक मज़मून है। मज़मून का नाम क्या है, इसका लेखक क्या है। देखिए, लेखक इसमें नहीं है, एज ए नॉलेजेबल इसको दे दिया गया है कहीं से भी उठा करके, लेकिन इसका मुसन्निफ़ यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो ये बात का टेंशन ख़त्म हो गया कि इसका लेखक कौन है। लेकिन मज़मून का जो टाइटल है ग्लोबल वार्मिंग का माना क्या होता है, क्या ये हमारे समाज के लिए नुकसानदेह है या फ़ायदामंद है। अगर ये नुकसानदेह है तो इसको ख़त्म करने की क्या क्या सूरत अपनाई जा सकती है। अगर ये फ़ायदामंद है तो इससे क्या क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं और इस चैप्टर से जो कुछ होगी वो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग का उर्दू में अगर तर्जमा करेंगे तो आ जाएगा तमाज़त अर्ज़ी। दूसरा तर्जमा होगा आलमी हिद्दत। अब ये जान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ये किस तरह समाज के अंदर बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर ये किस तरह बढ़ रहा है और इसका क्या क्या नुकसान है, उसको जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये तमाज़त अर्ज़ी ग्लोबल वार्मिंग समाज के लिए, दुनिया के लिए एक नुकसानदेह है। जो बढ़ता जाएगा ये दुनिया में मुसीबत उस कदर बढ़ती जाएगी। इससे बहुत सारे बीमारियां पैदा होती है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे कि इसको ख़त्म किस तरह किया जाए। देखिए, ज़मीन एक सैयारा है, ज़मीन एक प्लानेट है, ज़मीन एक प्लानेट इस तरह, और ये ज़मीन सभी इंसानों के लिए फ़ायदामंद। इस तरह जितना भी सैयारा है, सारे सैयारों में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है सिवाय ज़मीन के। ज़मीन जो है एक सैयारा है, इसमें इंसानों की ज़िंदगी गुजारना आसान है। अगर दूसरी जगह ज़िंदगी गुजारने जाएंगे, चांद सूरज वगैरह में और द प्लानेट में, तो वहाँ ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो जाएगा, वहाँ हम ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। तो ज़मीन आ गया, एक सैयारा है, ये तमाम जानदारों के लिए मुनासिब है, फ़ायदामंद है। यहाँ इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है, दीगर हैवानात भी यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। ये बात यहाँ क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा जिक्र है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला बन गया है और चैलेंज बन गया है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन चुका है। एक तरह से ये इंसानों को और दुनिया वालों को चैलेंज दे रहा है। बढ़ते जिस कदर उसका मिकदार बढ़ रहा है, वो इंसानों को उसी कदर चैलेंज दे रहा है। मतलब बीमारी पैदा होती है, उस बीमारी से इंसानों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो इसी तरह वो अपना एक मसला बन गया है, एक आलमी चैलेंज बन गया है। ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर में लोग परेशान हैं। आखिर में हम बतलाएंगे कि उसके जो ख़त्म करने के जो नुस्खे बतलाए गए हैं उस ग्लोबल वार्मिंग को, वो हम बड़े बड़े साइंसदानों के जो अक़वाल नकल किए गए हैं, बात नकल किए गए हैं, उनके जो ट्रिक्स दिया गया है, उनको बतलाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। पहले तो ये कि आज हमारे समाज के लिए ग्लोबल वार्मिंग जो है एक आलमी और संगीन मसला और चैलेंज बन चुका है। अब चैलेंज का मुकाबला कैसे किया जाएगा, मकदार भी जान लीजिए। लेकिन पिछले 30 से लेकर के 40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। आपको पता है, अगर ज़मीन का टेम्परेचर दर्जे हरारत बढ़ता रहेगा तो क्या बीमारी पैदा होगी। घास, इसी तरह ग़िज़ा, कोई भी प्लांट जैसे दरख्त वगैरह है, इससे हम ग़िज़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ कहा है कि कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैस ज़्यादा पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 30 दशमलव और
मेथन गैस जो है 149 ज़्यादा होने लगी है। मेथन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़मीन पर आफताब की जो अश्वाएँ यानी सूरज की जो किरणें गिरती है आती है वो उन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती है। सूरज उन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती, खींच लेती है। उसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में उसको ये कहा जा सकता है कि दर्जे हरारत बढ़ जाता है। पिछले 30 से लेकर के 40 वर्षों से हमारा ज़मीन का जो है दर्जे हरारत ये काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। टेम्परेचर रफ्ता रफ्ता बहुत बढ़ गया है। 100 साल 100 बरस में दर्जे हरारत का जो इजाफा हुआ है 0.75 डिग्री सेल्सियस इजाफा हुआ है। कितना हुआ है? इतना इजाफा हुआ है, इतना इजाफा हो गया है। देखिए, इन ख्यालात में हम लोग क्या करें, इन हालात में, इन माहौल में, इन अफकार में हम क्या करें जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, तो उसको ख़त्म करने का क्या क्या ये है। पहले ये कि जान लिए ग्लोबल वार्मिंग कहते किसे हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हैं। देखिए, तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफ़ा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आब व हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। मौसमों के मुतय्यना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है, यानी मौसमों का जो मौसम जिस मौसम के लिए ख़ास है, बारिश में वो अपने टाइम पे नहीं हो रहा है, वो चेंज हो गया। कई ठंडे मुल्कों में अब काफ़ी बर्फ़ गिरने लगे हैं। बहुत से जानवर और पूरी दुनिया में ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके बरअक्स बैक्टीरिया और जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं, जिनसे कई ख़तरनाक किस्म की बीमारी होती जा रही है। तूफ़ान, सैलाब और कहत की कसरत है, यानी ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है, सैलाब ज़्यादा आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला और हमारे मुल्क के लिए एक वबा बन चुकी है। हमें इस ख़तरा का, इस मसला का मुकाबला किस तरह करना होगा, हमको गौर व फिक्र करना होगा। हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा ख़त्म करने के लिए। जिस कदर मुमकिन हो इससे बचने के लिए तरकीब करे और हुकूमत के ज़रिए जो हिदायत दिए जाए उन पर अमल किया जाए। हुकूमत के मंसूबों पर भी ताउन किया जाए। चलिए, इन हालात में अब हम करें तो करें क्या। हम सभी लोगों को अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी है कि हम अपनी ज़मीन को गर्म होने से बचाएंगे। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक, देखिए दुनिया के और भी ममालिक और भी कंट्रीज़ जो है इस ज़मीन को गर्म होने से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान वाले परेशान हैं, जापान वाले परेशान हैं, ऐसा नहीं है। हर लोग परेशान है कि इससे किस तरह बचा जाए। देखिए, एक बात आप नोट कर लीजिए, ये बात माहिरीन माहौलियात का ख्याल है कि इसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जजीरों के लिए हमेशा समंदर में डूब जाने का अंदेशा है। समंदर में डूब जाने के, जजीरा वाला जो टापू में बसता है, आप देखते हैं कि बूढ़ा समंदर नज़र आ रहा है, बीच में छोटा सा सूखा मैदान है जिसको टापू बोलते हैं। वहाँ जो लोग बसता है उसको ग्लोबल वार्मिंग से ख़तरा मंडलाता है। क्यों? कि गर्म ज़्यादा हीट होने की वजह से, दुनिया पृथ्वी ज़्यादा हीट होने की वजह से समंदर में जो बर्फ़ जमा हुआ होता है, जो तोंदे होते हैं, वो पिघलने लगते हैं। पिघलने के बाद पानी का मकदार बढ़ जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, जिससे सैलाब अगर आएगा तो टापू रहेगा, टापू भी समंदर में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए अगर ऐसा हुआ तो पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश का जो कुछ हिस्सा है और कुछ हमारे दक्कनी साहिली इलाके जैसे मालदीव वगैरह हैं, वो डूब सकते हैं। ये अंदेशा है ग्लोबल वार्मिंग का एक। देखिए, हमको अब लगातार कोशिश करना है कि हमको बचना है अगर ग्लोबल वार्मिंग से, तो क्या करना होगा, कैसे क्या करना होगा, तब जा कर के हम बच सकते हैं। सबसे पहली बात, जो हुकूमत जो रूल्स आपके लिए बनाए ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंग, तो उसको सबसे पहले फॉलो करना है, तब जा कर के हम इससे बच सकते हैं। और इसमें सिर्फ हम ही नहीं मुलव्विस है, हम ही सिर्फ बचना नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान के अलावा दीगर बड़े बड़े ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वो भी बचने के लिए हमातन कोशां है और वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, चीन है, जापान है, इंग्लैंड, कोरिया और रूस, ये सब जो है हमेशा
लगे हुए हैं। बचना किसे? जंगलों को कटने से रोकना है। जंगलों को कटने से रोकना है, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की तहरीक चलानी है, गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलने में जो गाड़ी गैस छोड़ती है उसको सड़क पर चलने से हटाना है, उस पर पाबंदी लगानी है कि भाई तुम्हारी गाड़ी यहाँ नहीं चले, कोयला वगैरह ये सब जितना है वो सबको हटाना है। चलिए इतना तो जान गए कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या। ग्लोबल वार्मिंग ये है कि जिससे ज़मीन गर्म हो जाता है। अब इससे क्या क्या नुकसान होते हैं कि बैक्टीरिया होता है, जरासीम होता है, पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो समंदर के बीच में जो टापू होता है वहाँ पर बाढ़ आ सकता है, वो डूब सकता है। अब ये कि इसके बहुत सारे नुकसान हैं, वो तो हमने बतला दिया। ये पैदा होता कैसे है ये बतला दिया क्या, ज़्यादा दरख्त कटने से होता है, पौधों को हम फलने फूलने नहीं देते हैं उससे होता है, और इसी तरह गैस फेंकने वाली जो गाड़ियाँ चलती है रोड पर उससे पाबंदी लगानी है, कोयला वगैरह के जो खदान वगैरह है वहाँ पर सेफ्टी से रहना है। और यहाँ जो है एक क्योटो में कॉन्फ्रेंस हुआ था। कब हुआ था? क्योटो में कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 2007 में हुआ था। 2007 में एक क्योटो में कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका यानी सब लोगों का मिला हुआ दस्तावेज़ तैयार की गई थी, जिस पर मुख्तलिफ ममालिकों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और हल्फ लिया कि हर मुल्क इस दस्तावेज़ की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने मुल्क में इस दस्तावेज़ के जो रूल्स बनाए गए उस पर अमल करना है। इस तमाज़त को कम करने के लिए सारे मुल्कों में कोशिश जारी है। अमेरिका के एक सदर का नाम लिखा गया है, अमेरिका का एक साबिक सदर का नाम लिखा गया है। देखिए उसकी प्रयास देखिए, उसकी कोशिश देखिए, वो किस तरह तमाज़त अर्ज़ी को, ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क में। और उसने एक किताब भी लिखी है, और वो जिस तहरीक को अपनाया जा सकता है वो हर तहरीक को अपनाकर ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश किए हैं। उसका नाम है अल गोरे। उसका नाम है अल गोरे। अल गोरे उस साबिक सदर का नाम है, अमेरिका के जो हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, इश्तिहारात तकसीम कराया और एक किताब भी तसनीफ़ की जिसमें लोगों को इस ख़तरात और असरात और दिफा के तराकीब से रूशनास कराया है, जानकारी दी है। देखिए 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक गोया के 5 दिन का एक सभा हुआ। ये सभा कब हुआ था? 27 से लेकर के 31 तक एक सभा हुआ, गोया के 5 दिन का सभा हुआ, और वो हुआ था 2008 में। क्योटो में हुआ था जो कॉन्फ्रेंस, वो 2007 में हुआ था। और ये जो हो रहा है ये 5 दिन का हो रहा है, 2008 में हो रहा है। 5 दिनों का बाल विज्ञापन कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ। अब आपको यहाँ घुमा करके पूछ सकता है कि चाइल्ड साइंस कांग्रेस जो हुआ था, मतलब कि बाल विज्ञान कांग्रेस जो हुआ था, ये कब हुआ था? कितने दिनों का? अगर पूछे दिन तो आपको जवाब देना है 5 दिनों का हुआ था। अगर आपको ईस्वी पूछे, तारीख पूछे, तो ये बतलाना है कि 2008 में हुआ था, 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक हुआ था। अब तीसरा चीज़ यहाँ पे ये पूछ सकता है कि किस स्टेट में हुआ था? नागालैंड में हुआ था। अगर आपसे ये घुमा करके सवाल पूछ लिया जाए कि ये जो 5 दिनों का एक सभा जो हुआ था किस नाम से हुआ था? बाल विज्ञापन कांग्रेस। किस नाम से हुआ था? बाल विज्ञापन कांग्रेस के नाम से हुआ था। कहाँ हुआ था? नागालैंड में हुआ था। किस शहर में हुआ था? दीमापुर में हुआ था। तो आपको ये जवाब दे देना है। पहले 5 दिनों का हुआ था, 2008 में हुआ था। किस नाम से हुआ था? बाल विज्ञापन कांग्रेस के नाम से हुआ था। कहाँ हुआ था? नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ था। चलिए, इस कॉन्फ्रेंस में 2 मौजू पर बात की गई थी, 2 टॉपिक्स थे जिस पर इस सारी बातें हुई थी। 5 दिनों में जो सभा ये हुआ था वो 2 टॉपिक्स थे। एक थे पोल्यूशन, दूसरा था ग्लोबल वार्मिंग। 2 टॉपिक था, क्या? पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। इसमें शरीक होने वाले कितने स्टेट थे? 32 स्टेट वाले इसमें शरीक हुए थे। 32 स्टेट इसमें शिरकत की थी, पार्टिसिपेट किए थे। 32 हो गया। और इसमें तलबा जो स्टूडेंट थे वो कितने हुए थे?
556 स्टूडेंट हुए थे, 556 स्टूडेंट हुए थे, 500 स्टूडेंट इसमें शरीक हुए थे। टीचर्स कितने आए थे? टीचर्स आए थे 1165 टीचर आए थे और 32 ममालिक, ये 32 स्टेट वाले शिरकत की थी। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंग हमारे मुल्क के सबसे बड़े साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे मुल्क के सबसे बड़े साइंसदान APJ अब्दुल कलाम ने क्या क्या कहा है? साबिक नायब सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो कहा है कि जादुई मंत्र एक ट्रिक बतला रहे हैं कि 10 से लेकर के 17 साल के 20 लाख बच्चे अगर 5-5 दरख्त लगा दे तो ग्लोबल वार्मिंग के जो ज़्यादातर मसला है वो हल हो सकता है। इसलिए हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो देख रहे हैं, सब पर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम 5-5 दरख्त अवश्य लगाएंगे इस बीमारी से निपटने के लिए। चलिए ये लेसन कंप्लीट हो गया। शुरू से मैं आपको बतला देता हूँ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी संगीन मसला है और ये इससे ज़मीन हीट हो जाती है जिससे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। और इसी तरह अगर समंदर में टापू है तो समंदर में टापू जो पिघलता है, जो पत्ते बना हुआ होता है, बर्फ़ बना हुआ होता है, वो पिघलने लगता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और पिघलने के बाद वहाँ सैलाब आ जाता है, वहाँ के जो बाशिंदे हैं तहस नहस हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी सही से नहीं गुजार पाते हैं। ये बात हो गई। और इससे बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह ये सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। इससे निपटने के लिए क्या सिर्फ हिंदुस्तान वाले परेशान हैं? नहीं, आलमी पैमाने पर बड़े बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक इस ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और रही बात यह कि हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान में एक बड़े पैमाने में इससे निपटने के लिए हुकूमत तदाबीर बतला दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को समझाना है कि किस तरह हम इससे निपट सकते हैं। जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, कोरिया, रूस वगैरह ये सब ममालिक हैं। ये कैसे पैदा होता है? हम जो दरख्तों को काटते हैं उसके बदले में दूसरा दरख्त नहीं लगाते हैं, पेड़ पौधों को फलने फूलने नहीं देते हैं। और इसी तरह गैस छोड़ने वाली, इसी तरह क्या कहता है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ी जो है सड़कों पर चलती है, उसके ज़रिए से भी ये सब पोल्यूशन पैदा होता है। इसको ख़त्म करने के लिए जो 2008 में हुआ 5 दिन का, उसमें 2 टॉपिक्स में बात हुई। एक है पोल्यूशन, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें कितने स्टेट वाले भाग लिए? 32 स्टेट वाले भाग लिए। कितने स्टूडेंट थे? 556 स्टूडेंट थे। टीचर्स कितने थे इसमें? 1165 टीचर्स थे। और अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम ने इनके बारे में कहा, जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े साइंसदान हैं, कि इसके एक जादुई मंत्र है कि 10 से लेकर के 17 साल की उम्र वाले बच्चे जितने हैं, 20 लाख बच्चा कम से कम, अगर एक बच्चा पर बच्चा में 5 पौधा अगर लगा दे, 5 दरख्त अगर लगा दे, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें ग्लोबल मसला हल हो सकता है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने जानने वाले साथियों को, अपने फ्रेंड्स को इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक भेज सकते हैं। इसी तरह एज ए स्टूडेंट हमको नहीं, एज ए ज़िम्मेदार एज ए पर्सन हमको इस लेसन को पढ़ना है और इस पर अमल करना है। थैंक यू।